हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 फरवरी 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हाल में ही वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ है। ये कहाँ पर हुआ है? दुबई के अंदर। तो जब जो वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट हुआ है उस सम्मेलन में एक भारत की जो शिक्षक हैं और उन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रूबल नागी हैं। उन्होंने ये प्राइज़ अपने नाम किया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो फरवरी 2026 की बात करें तो दुबई के अंदर वर्ल्ड जो गवर्नमेंट समिट हुआ है उसमें जो भारत के एक शिक्षक हैं जिनका नाम है रूबल नागी हैं, उन्होंने ग्लोबल टीचर प्राइज़ जो है 2026 जीता है। तो अगर हम बात करें रूबल नागी जो आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से जो लिविंग वॉल्स की एक पहल शुरू की गई है, जहां पर जो जितने भी बच्चे हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं उन बच्चों को साक्षरता दिलाना, उनको पढ़ाना में इनका जो महान एक तरह से है विज्ञान जैसी जो विषय पर सिखाती हैं, ये निःशुल्क सिखाती हैं और जिसकी वजह से इनको 10 लाख डॉलर मतलब 8.4 करोड़ रुपए की इनाम राशि भी प्रदान की गई है। अगर बात की जाए 2026 में पुरस्कार सम्मान की, तो भारत के जो मूल वैज्ञानिक है रामानाथन जो हैं उनको हाल में ही जो है क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। दलाई लामा को 68 ग्रैमी अवार्ड में अपना पहला ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया है। विक्टोरिया जो कम है जो फ्रांस में ऑर्डर ऑफ द आर्ट एंड लेटर्स की उपाधि से नवाजा गया है। उसके बाद है वाली रिसर्च हेरोज पुरस्कार जीतने वाली पहली जो भारतीय है उनका नाम है चंद्रकांता लहरिया। और सीता शौल्के ने सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2026 की व्यक्तिगत श्रेणी के लिए चुना गया है। निमिता गोखले ने भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से बनारस साहित्य महोत्सव 2026 में इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसने आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 जीता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है भारत ने हाल में ही जीता है। तो हुआ क्या है इसमें रिसेंटली, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो भारत ने अंडर 19 जो विश्व कप है जिसका जो मुकाबला अपने नाम किया है, यह मुकाबले में उन्होंने किसे हराया है? इंग्लैंड को 100 रनों से हराया है और ये इनका छठा खिताब है। उससे पहले ये 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 में इन्होंने अपने नाम किया था। अगर उसके साथ साथ भारत जो सुर्खियों में रहा है, भारत में पहली एलएनजी जो डीजल ड्यूल फ्यूल इलेक्ट्रिक जो मल्टीपल यूनिट ट्रेन का शुभारंभ अहमदाबाद में किया गया है। 95 देशों को जोड़कर जो है बिग कैट समिट जो सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा में चलने वाले स्वयं चार्जिंग उपकरण विकसित किए हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा 5G सब्सक्राइबर बेस वाला देश बन चुका है। ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत में पहली बार वीमर जो है ट्रायंगल डिप्लोमेसी में शामिल हुआ है। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र हाल में ही लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही आईफल इंडियन जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के हाल में ही जो एमडी बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रोहित ऋषि हैं जो हाल में ही एमडी बने हैं। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां भी हैं। निवेदिता दुबे जो हाल में ही एयरपोर्ट अथॉरिटी बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी है। इंद्रपाल सिंह वालिया जो है वो ईस्टर्न एयर कमांड की उन्होंने हाल में ही कमान संभाली है। अरजीत बासु जो है इंडस बैंक के जो चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने हैं। शेख जुआन बिन हमद अल थानी जो हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। गणेश लक्ष्मी नारायण जो है टाटा कम्युनिकेशन के एमडी और सीईओ। और उसके बाद अमोलिया वार्डे जो है महिला फुटबॉल टीम कोच की नियुक्त की गई हैं। और उसके बाद है कैजाद भारूचा जो है HDFC बैंक के होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त की गई हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला प्रीमियम लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने अपने नाम किया है। तो हुआ क्या है, ये एक ऐतिहासिक जीत भी आप बोल सकते हैं। ऐतिहासिक रन चेज जो है आरसीबी ने 204 रनों का जो विशाल लक्ष्य को पीछा करते हुए जो जीत है वो दर्ज की है। और अगर बात की जाए इसकी तो ये 9 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक चला है और जो आयोजन स्थल है मुंबई और वडोदरा के अंदर ये हुआ है। कौन सा एडिशन था? ये 4th एडिशन था। विजेता टीम कौन सी है?
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है जो दूसरी बार जीता है, 2024 में पहले जीता था और अब 2026 में जीता है। उपविजेता टीम कौन थी? दिल्ली कैपिटल। ये लगातार 4 बार जीती है, 2023 में, 2024 में, 2025 में, और ये इसने अपने नाम किया है। और अगर बात की जाए विजेता टीम कप्तान तो स्मृति मंदान, और उपविजेता टीम कप्तान कौन था? जेमिका रॉड्रिग्स जो थे वो उनकी उपविजेता टीम की कप्तान थी। अगर बात की जाए महिला जो प्रीमियम लीग की तो टाइटल स्पॉन्सर कौन थे? टाटा ग्रुप। और ऑरेंज कप स्मृति जो ऑरेंज का जो कैप है वो किसको मिली है? स्मृति मंदान को 377 रन के लिए। पर्पल कैप जो है सोफी के लिए गुजरात जॉइंट्स 17 विकेटों के लिए मिली है सोफी डिवाइन को। और उसके बाद फाइनल मैच जो है वो कहाँ पर हुआ है? बीसीए स्टेडियम जो है वडोदरा गुजरात में। फाइनल की जो प्लेयर ऑफ द मैच है स्मृति मंदान है। जो विजेता टीम है आरसीबी उसको 6 करोड़ रुपए मिले हैं, उपविजेता टीम को 3 करोड़ रुपए मिले हैं। कितनी टीमें थी? 5 थी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली कैपिटल, गुजरात जॉइंट्स, मुंबई इंडियंस और यूपी वॉरियर्स में 5 टीमें थी। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी? सोफी डाइविन जो गुजरात जॉइंट्स में थी। और फॉर प्ले की अगर प्ले की बात करें तो टीम जो अवार्ड है वो मुंबई इंडियंस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, पंचायत उन्नति इंडेक्स 2.0 में किस राज्य ने अपना जो है टॉप स्थान हासिल किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है त्रिपुरा सरकार ने टॉप की पोजीशन हासिल की है। तो त्रिपुरा के सपाही जला जिले की जुगल किशोर नगर जो कमेटी ने 88.44 स्कोर के साथ देश में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारत की जो टॉप 4 पंचायतों में सिर्फ 3 त्रिपुरा राज्य में हैं। और अगर बात की जाए पंचायत उन्नति सूचक 2.0 में, ये भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की पहल है जो देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों का मूल्यांकन करती है कि उन्होंने काम कैसा करवाया है। उसके बाद पूछा गया है कि हाल में ही नीति आयोग ने किस राज्य में 2035 तक क्लीन एनर्जी हब बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट जो है वो हाल में ही तैयार किया है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो उसका राइट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ने। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में जो पिल्लो एआई नाम का एक प्रोजेक्ट शुभारंभ किया गया है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश में हुआ है। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर में 5,555 महिलाओं को ई साइकिल जो है वितरित की है, जो एक गिनीज बुक वर्ल्ड में भी इसका रिकॉर्ड जो है दर्ज किया गया है। विश्व आर्थिक मंच में आंध्र प्रदेश चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सेंटर बना है। उसके साथ आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड जो है उस पर सैटेलाइट लॉन्च फैसिलिटी विकसित करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश की जो पुंडुरु खादी को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फरवरी 2026 में भारत में किस क्षेत्रीय संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौता के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उसका जो हाल में ही जो पूछा गया है वो है डी इज़ द राइट ऑप्शन। खाड़ी सहयोग परिषद जो है उसके लिए ये दिया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि खाड़ी जो सहयोग परिषद है वो क्या है? द टर्म ऑफ रेफरेंस इस प्रस्ताव में मुक्त व्यापार समझौते के दायरे, शर्तें और के तरीकों पर वर्णन किया गया है। यह माल और सेवाओं के उदारीकरण, निवेश और खाद्य ऊर्जा सुरक्षा सहयोग को कवर करता है। अगर खाड़ी सहयोग की बात करें इसमें 6 देश हैं, सऊदी अरब और उसके बाद है यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। अगर स्थापना की बात की गई मई 1981 में इसकी स्थापना हुई है और जो मुख्यालय है रियाद में है, सऊदी अरब के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही जो बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है तो वो केरला इसका जो राज्य है वो बुजुर्गों के लिए एक विशिष्ट बजट लेकर आया है। अगर बात की जाए 2026 और 27 में केरल ने बुजुर्गों को समर्पित बजट पेश किया है। ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बना है। अगर राशि की बात करी जाए 46,236 करोड़ रुपए कुल बजट का 19% हिस्सा है। यह कदम बढ़ती वृद्ध जो आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। बुजुर्गों के लिए आयोग गठित करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल है। 2025 में इन्होंने ये किया था। उसके बाद अगर बात करी जाए वरिष्ठ नागरिकों के लिए
जो भारत है उसमें कौन कौन सी योजना चली है, तो प्रयागराज पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई योजना सावेरी योजना है। झारखंड सरकार ने वृद्धावस्था में पेंशन में कम की उम्र 60 से घटाकर 50 कर दी गई है। सीएम व्योश्री योजना महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए है। सीएम विश्वकर्मा पेंशन योजना जो राजस्थान में वृद्धजन लाभ हेतु योजना है। अगर दिवस की बात करें, जो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है 21 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध सर्जन जो दिवस है वो 1 अक्टूबर को। विश्व बुजुर्ग दिवस दिवस जो है 15 जून को। अगर बात की जाए ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 में भारत का 123वां रैंक है, सबसे ऊपर स्विट्जरलैंड है। अगर जो रिपोर्ट बाय है वो नेचर एजिंग पत्रिका में पब्लिश होती है। और वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला जो पहला भारतीय राज्य है वो केरल है। एशिया का सबसे उम्रदराज हाथनी वत्सला जिसकी आयु 100+ थी, उसकी मृत्यु मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व के अंदर हाल में ही हुई थी। उसके साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल में ही स्पेस बेस्ड एआई डाटा सेंटर जो है वो उसको बनाने की जो हाल में ही घोषणा की है वो किसने की है, तो ये जो घोषणा है हाल में ही चीन ने की है। तो चीन जो स्पेस के कामों में सबसे ऊपर चल रहा है। अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो हाल में ही चीन ने क्या किया है, चीन अगले 5 सालों में स्पेस बेस्ड एआई डाटा जो है सेंटर स्थापित करेगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या है, यह है जिसके अंदर एआई के विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर पृथ्वी की परिक्रमा करती कक्ष ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, ना कि जमीन पर और ना किसी बिल्डिंग पर। क्या फ़ायदा है, एआई का जो कैलकुलेशन होगा और कूलिंग के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए। स्पेस में लगे सोलर पैनल उन्हें लगातार सूर्य की स्वच्छ और ऊर्जा प्रदान करते रहेंगे। गूगल की पहल की अगर बात करें, गूगल भी 2027 तक प्रोजेक्ट सैन कैचर जो है नाम का एक स्पेस ब्रांड जो बेस्ड एआई डाटा सेंटर प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा कर चुका है। अगर अन्य कंपनियों की बात करें, नेवेडिया ने जुड़ी एक स्टार्टअप कंपनी ने स्टार क्लाउड में इस दिशा में भी काम कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो एक बुक लॉन्च की गई है और जो बुक है वो उसका नाम है आकाश। आकाश के लेखक कौन है, तो उसके साथ आपको पहले ये ध्यान रखना है कि जो लेखक हैं उनका नाम है जी चंद्रमौली जो है उनका नाम है। तो ये बुक किसने लॉन्च की है, तो बुक का नाम है आकाश मिसाइल सिस्टम द अनप्रेडिक्टेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश। लॉन्च किसके द्वारा की गई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। कहाँ, डीआरडीओ के मुख्यालय में। और लेखक कौन है, जी चंद्रमौली हैं। और सह लेखक कौन है, डॉक्टर आर प्रहलाद हैं। सम्मान, जी चंद्रमौली को 2026 में पद्मश्री का सम्मान भी मिला है। और अगर तथ्यों की बात करें, आकाश भारत की पहली पूर्णतः स्वदेशी सुपरसोनिक बहुलक्ष्य सतह पर हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और इसका अपग्रेड वर्जन कौन सा है, आकाश प्राइम, आकाश एनजी नेक्स्ट जनरेशन इसका अपग्रेड जो है एक सिस्टम है। उसके बाद हाल में ही भारत की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही भारत में पहली बार एआई की बात की जाए फिनटेक और इंश्योरटेक जो के लिए ब्लैक स्वाइन समिट जो है वो कहाँ पर हाल में ही किया गया है, तो ये हाल में ही उड़ीसा के अंदर किया गया है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। तो इसमें हुआ क्या है, इवेंट का नाम क्या है, ब्लैक स्वान समिट 2026। कौन सी तारीख को, 5 से 6 फरवरी। कहाँ पर, भुवनेश्वर उड़ीसा में। विशेषता क्या है, ये भारत में पहली बार आयोजित हुआ है। आयोजन भारत नेत्र पहल के तहत किया गया है। मुख्य बिंदु क्या है, ग्लोबल फाइनटेक एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के लिए 24 देशों में हिस्सा लिया है। उद्देश्य क्या है, उड़ीसा को एआई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी के उभरते केंद्र के रूप में स्थापित करना है। और भारत नेत्र पहल जो है यह उड़ीसा सरकार और सिंगापुर से स्थित ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और इसका जो लक्ष्य है फाइनटेक और जो एआई को अग्रणी केंद्र बनाना इसका मेन मोटो है। अगर बात की जाए हाल में ही जो विंटर ओलंपिक 2026 की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ पर हुई है, तो उसका राइट ऑप्शन है इटली के अंदर। ये हाल में ही हुई है। आपको ये भी याद रखना है
कि अगर बात की जाए कौन सा एडिशन है, ये 25वां एडिशन है। मोटो क्या है, इट्स योर वाइब। आयोजन कहाँ पे हुआ है, मिलान एंड कोर्टिना में। और कब स्टार्ट हुआ है, 6 फरवरी को। कब खत्म होगा, 22 फरवरी को। कितने देश हैं, 92। उसके साथ साथ शीतकालीन ओलंपिक में खेल, बर्फ और हिम पे खेलने जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता होती है और ये हर साल 4 वर्षों में होता है। इसका जो पहला आयोजन है 2024 में फ्रांस में हुआ था और इसके जो आयोजक कौन है, वो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी आयोजक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की अगर हम बात की जाए तो हाल में ही आपको इसका जो ऑप्शन, ये आपका जो इसका आंसर जो है, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे कि दुनिया की प्रमुख प्लास्टिक प्रदर्शनियों में से प्लास्टिक जो इंडिया 2026 की शुरुआत कहाँ पे की गई है। तो उसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। तो उसके साथ साथ कुछ और मेजर समिट है 2026 में। नेशनल क्रैप न्यूट्रिशन समिट 2026 की बात करें तो मुंबई में, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में, भारत इलेक्ट्रॉनिक समिट 2026 नई दिल्ली, 28वां राष्ट्रमंडल स्पीकर एंड पार्टसीन अधिकारियों का सम्मेलन नई दिल्ली, राष्ट्रीय जो वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन 2026 गुवाहाटी असम, क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 राजस्थान में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट 2026 नई दिल्ली में, मुख्य सचिवों का 10वां राष्ट्रीय जो सम्मेलन है नई दिल्ली में, पारंपरिक चिकित्सा और दूसरा WHO ग्लोबल समिट 2025 जो है नई दिल्ली के अंदर हाल में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया है आपसे कि किस बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में विनय जो मुरलीधर जो टोंस हैं उनको नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो हाल में ही येस बैंक के लिए उनको चूज़ किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि येस बैंक जो है, आरबीआई ने येस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में विनय मुरलीधर को नियुक्त किया गया है। यह जो उनका जो कार्य होगा वो 3 साल के लिए होगा। उसके पहले वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 30 नवंबर 2025 में मैनेजिंग डायरेक्टर रिटेल बिजनेस में कार्य करते थे। येस बैंक की स्थापना की बात करें जाए तो 2003 में हुई है। कारोबार की शुरुआत की देखी जाए मई 2024 में शुरू की गई थी। मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। उसके बाद अन्य जो अध्यक्ष है और एमडीओ हैं अलग अलग बैंक के, उनको भी चेक करते हैं। एसबीआई का है चल्ला श्रीनिवासलू सेठी हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं देवदत्त चंद्र हैं, और बैंक ऑफ इंडिया के हैं रजनीश कर्नाटक, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं निधु सक्सेना, कैनरा बैंक के हैं ब्रजेश कुमार सिंह, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कल्याण कुमार, इंडियन बैंक के विनोद कुमार हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, पंजाब नेशनल बैंक के अशोक चंद्रा हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक के स्वरूप कुमार साहा हैं, इनके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड जो हाल में ही आपसे ये पूछा गया है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 की जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया है। तो वो दुबई यूएई के अंदर हाल में ही किया गया है। उसके साथ साथ आपको यह करना है कि ये 3 से 5 फरवरी 2026 तक चला है। कहाँ पर, दुबई में। थीम क्या थी, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। एम क्या था, गवर्नेंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी, पब्लिक पॉलिसी में ग्लोबल कोऑपरेशन की। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, 60 जो है हेड ऑफ स्टेट, 500 मिनिस्टर्स ने, और 150 जो है डेलीगेट ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। आज का जो वीकली करंट अफेयर है उनको एक नज़र डालते हैं। केरल में जो अरलम वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका तितली अभ्यारण्य कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने गुटखा, पान मसाले और तंबाकू को बंद कर दिया है। पंजाब ने मुफ्त कैंसर स्वास्थ्य सेवा प्रदान के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है। उड़ीसा में नई योजना आमे पेडिबा आमे भासीबा लॉन्च की है। कर्नाटक के वैज्ञानिक बिग वर्कर वेलफेयर जो डेवलपमेंट बोर्ड में अधिसूचित किया गया है। और दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरलाइन एतिहाद एयरवेज है। 92 जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है उनका नाम आर्यन है। 2026 की गणतंत्र दिवस की बेस्ट जानकारी महाराष्ट्र की है। अपार आईडी में छत्तीसगढ़ सबसे ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाने में केरल सबसे ऊपर है। उसके साथ साथ भारत ने 95 देशों को जोड़कर जो है कैट शिखर जो गीगा कैट सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2025 में चीन की जो जनसंख्या 30 लाख घट गई है। फ्रांस में 15 साल से बच्चों के लिए कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है। नागालैंड में रूसमा संतरा महोत्सव आयोजित किया गया है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की गई है।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में कार्लोस अल्काराज ने जीत अपने नाम किया है। आईपीएस पीयूष पांडे ने पश्चिम बंगाल में नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं। कर्नाटक ने महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। लखनऊ जो फ्रेश वेस्ट डंप शहर घोषित हुआ है। और चीन ने कंप्रेस्ड एयर जो एनर्जी स्टोरेज प्लांट का हाल में ही उद्घाटन किया है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।